हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने नए ब्लॉग के साथ नए दिन का शुरुआत करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन में और ये सब्ज़ी बनाना है मेरे को। क्या सब्ज़ी बनाना है देखिए, भिंडी, कुंदरू और करेला मुझे खड़ी तलना है, जिसको कलौंजी कहते हैं। मेरे हस्बैंड लाए थे मुनगा और डोड़का की सब्ज़ी और साथ में लाए थे लौकी, लेकिन मैं लौकी को बना चुकी। हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे। अचानक से मेहमान ही बोलूँ या फिर घर के सदस्य बोलूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी आए थे और एक मेरे जेठ हैं जो उसने आए हुए थे। तो मैंने बनाया था लौकी का सब्ज़ी और पराठा। वो खा के चले गए हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो नाश्ता था। और मैं अपने ससुर जी के लिए पैक भी करी खाना, क्योंकि अभी मेरी सासू माँ हमारे यहाँ आई हुई हैं और वहाँ सासू माँ नहीं है, तो मैंने पैक किया अपने ससुर जी के लिए। और अभी मैं बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए और मेरे लिए कुंदरू, करेला और भिंडी, जिसका कलौंजी, और फिर या तो फिर मैं बोलूँ कि छत्तीसगढ़ वाले लोगों के लिए कि मैं खड़ी तलूँगी उसको। तो सबसे पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ किचन को। जो पहले मैं बनाई थी सिर्फ 1 घंटे में, मुझे समय नहीं था, मैंने 1 घंटे में जल्दी से जल्दी तैयार किया सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, दाल और पराठा। और इस व्यस्तता में मैं भूल ही गई थी कि नल हल्का सा चालू रह गया है, जिसको मैं बंद करी। अब मैं कलौंजी के लिए खड़ी तलने के लिए भिंडी, करेला, कुंदरू को तैयारी कर रही हूँ। मसाला सबसे पहले ले रही हूँ मैं नमक, फिर मैं धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक लेके मैं कलौंजी के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। और मेरे को मेरे हस्बैंड आवाज़ दिए कि मेरे को सेविंग का सामान चाहिए, डिब्बा ला के दो। तो मैं चली गई थी डिब्बा देने के लिए, उनका जो सेविंग बॉक्स है वो देने चली गई थी। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी तैयार करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड नहाने चले गए हैं और अभी भोजन मेरा बना नहीं है, केवल दाल ही बना है, जो ससुर जी और मेरे जेठ जी आए थे उन्हीं के लिए। और सब्ज़ी तो ख़त्म हो चुका है, पराठा तो मैं बना के पैक कर चुकी हूँ। तो अभी मुझे बनाना है सब्ज़ी और चावल। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। सभी करेला और कुंदरू को मैं भर रही हूँ मसाला, और मेरे को जल्दी से जल्दी तलना है। अभी पूजा भी नहीं कर पाई हूँ, जस्ट नहा के तैयार हुई थी, तभी मेरे ससुर जी आ गए थे। बच्चों को मैंने नाश्ता करा के और नाश्ता पैक करके भेज दिया था स्कूल। और यहाँ पे मेरा तल गया है कुंदरू और करेला। अभी भिंडी तलने के लिए बाकी है, शायद मैं भिंडी नहीं तल पाऊँगी मेरे हस्बैंड के भोजन देते तक। तो ये रहेगा बच्चों के लिए और मेरे लिए। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं तल पाई और मुझे समय हो चुका है बच्चों को लेने जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बच्चों को लेने जा रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ इस कपड़े को इग्नोर करिएगा। और अब आ चुकी है मेरी बिटिया रानी सबसे पहले, जो एनसीसी में भाग ली है। तो आज पहले दिन वर्दी में गई थी और बेटा पीछे पीछे आ रहा है। और इनको अपने अपने बैग लेके आना था, तो थक चुके हैं आते आते, लेकिन केवल सीढ़ी चढ़ने में ही थक गए थे। और उसके बाद हम लोग करेंगे भोजन करने के बाद मैं सो गई थी, मैं लेट गई थी। और लेटी तो जैसे नींद आ गया, और जब उठी तो मैं थोड़ा सा अपने बालों को बांधी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने बालों को नहीं बांधा है, उसको भी आप लोग ध्यान ना दें। और काम का ओवरलोड की वजह से मैं पसीने से लथपथ हूँ, तो मैं अपने चेहरे को पहले पोंछ लेती हूँ। और उसके बाद मैंने अपने कंघी करने के बाद कल की तैयारी करना है मुझे। कल का क्या काम है मैं आप लोगों को बताती हूँ। कल है हल षष्ठी देवी का पूजा। तो मैं अपनी सासू माँ, अपनी देवरानी, अपनी ननद सभी को बुलाई हूँ। तो करना है मुझे चावल साफ़। मैंने चावल ले रखा है 1 किलो, और ये है पसहर चावल। और कल मैं करूँगी अपने घर में पूजा, जो बहुत शुभ पूजा होता है, अपने घर में करना ही चाहिए हल षष्ठी देवी का पूजा। इसमें धन और जन दोनों का वृद्धि होता है। तो ये है लाल चावल, जो पसहर चावल कहा जाता है। और ये मेरे किचन गार्डन से कल भाजी मैं तोड़ूंगी 6 प्रकार की, 5 प्रकार की भाजी तोड़ूंगी, और 1 मुनगा की भाजी बाहर से लाएंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ किचन गार्डन में फल चुका है 2 करेला और मिर्ची और भाजी। तो जो भाजी को कल मैं बनाऊंगी हल षष्ठी देवी के लिए और अपने फलाहार के लिए। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये मिर्ची फला हुआ है, कुछ मिर्ची नीचे की ओर लटके हुए हैं, कुछ मिर्ची ऊपर की ओर लटके हुए हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, हरे हरे पेड़ों में लाल लाल मिर्ची।